हाय दोस्तों, एक और बार आप सबों को मैं एडवर्ड जी marketgurukull.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉइड ऐप में आपका स्वागत है दोस्तों, जिसमें 100 से भी अधिक वीडियोस हैं। आप आराम से मार्केट को कैसे टेक्निकली आप समझ सकते हैं, फंडामेंटली समझ सकते हैं, उसको आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे marketgurukull.com/चार्ट पर अगर आप जाएंगे तो एनएसई के सारे स्टॉक्स 10 साल के डेटा के साथ और 110 से भी ज़्यादा इंडिकेटर्स, दुनिया के बेहतरीन इंडिकेटर्स हैं आपके एनालिसिस के लिए। और डेमो ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको demotrading.in है और एक नया ऐप भी हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, तो इसका फ़ायदा उठाइए, सीखिए मार्केट को। रैंडमली मत कीजिए, चांस पे मत कीजिए, लेकिन टेक्निकली एनालाइज करके कीजिए दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में। तो न्यूज़ ट्रेडिंग होता क्या है, इसके रिस्क और रिवार्ड क्या है, कितना खतरनाक है, उसके साथ साथ कितने प्रकार के न्यूज़ ट्रेडिंग है और न्यूज़ की वजह से मार्केट क्यों इतना उछलता है, उसको जरा हम समझेंगे। ताकि बेसिक समझेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि हम सबको ये एक्सपीरियंस है कि मार्केट धीरे धीरे चल रहा होता है, हमने एक ट्रेड लिया होता है और अचानक ऐसा कुछ आता है कि मार्केट 4 से 5 गुना नॉर्मल एवरेज जो उसकी वोलेटिलिटी थी उससे ज़्यादा उछलकर मार्केट एक तरफा भागता है और हमें कभी तो रैंडमली प्रॉफिट दे देता है, लेकिन अक्सर हमेशा हम लॉस में निकल जाते हैं। और ऐसे बड़े कैंडल्स के आने की रीज़न क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो उस वक्त पर कोई ना कोई एक बड़ा न्यूज़ आया होगा। अक्सर जो नए हैं उनको तो ख्याल ही नहीं रहता है कि न्यूज़ कहाँ से पढ़ें और न्यूज़ से कैसे हम सावधान रहें, लेकिन हम सबका एक्सपीरियंस है कि अचानक एक बड़ा कैंडल आता है और मार्केट की पूरी दिशा को बदल देता है, टेक्निकल्स भी खराब कर देता है एक हिसाब से, और सारे एनालिसिस को आपको साइड में रख देना पड़ता है और मार्केट अपनी ही चाल चलता है। ट्रेडिंग की वो शैली, वो स्टाइल जो एक्चुअली न्यूज़ के इर्द गिर्द होती है, जब मार्केट में अचानक बड़ी वॉलेटिलिटी आती है 4-5 गुना से ज़्यादा, उस तरह उस टाइम पर जो ट्रेड करते हैं उसे हम न्यूज़ ट्रेडिंग कहते हैं दोस्तों। लेकिन मैं तो कहूँगा कि जैसे हमारी एक कहावत है कि भागते भूत की लंगोट भली, मैं कहूँगा ये भागते भूत की लंगोट भली वाली ट्रेनिंग है ये। क्यों? क्योंकि जैसे कि भूत होता है, एक तो बड़ा तेज होता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते, वो दिखता भी नहीं है, लेकिन हमारे लोगों ने कहा है कि भागते भूत की लंगोट भली, भाई जो हाथ में आ गया वही भला। तो न्यूज़ ट्रेडिंग जो होता है, मैं तो ये कहूँगा भागते भूत की लंगोट पकड़ने जैसा है, बड़ा डेंजरस है। अगर आप न्यू कमर है तो मैं कहूँगा कि अभी फिलहाल सिर्फ डेमो ट्रेडिंग पे न्यूज़ ट्रेडिंग को ट्राई कीजिए, एक्चुअल पैसा लगाकर आप न्यूज़ ट्रेडिंग मत कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी मार्केट में हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको बिना मनी मैनेजमेंट के, रिस्क टू रिवार्ड के न्यूज़ ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर एक तरफा भाग जाएगा तो हो सकता है कि आप एक लंबे लॉस में चले जाएं और आपके कैपिटल को खतरा हो सकता है दोस्तों। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो नॉर्मल आपका लॉट है, हाँ भले कितना भी, अगर समझो कि आप 500 शेयर लेना चाहते हैं या 50,000 का ही आपका एक ट्रेड रहता है, तो न्यूज़ ट्रेडिंग करते वक्त मैं कहूँगा कि आपको उसको कम कर देना चाहिए, 25,000 से कम होना चाहिए। मतलब आपके लॉट का आधा साइज ही न्यूज़ ट्रेडिंग पे होना चाहिए, रिस्क टू रिवार्ड होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर नहीं रहा दोस्तों तो इमोशंस आ जाएगा बीच में और आप वो सारी गलतियां कर देंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और आपके अकाउंट का कैपिटल खतरे में पड़ सकता है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि न्यूज़ की वजह से मार्केट में भला इतना उछल पुछल होता क्यों है? ऐसा तो क्या है न्यूज़ में कि मार्केट इतना एक तरफा भागता है या एक तरफा गिरता है या दोनों तरफ उछल पुछल करता है और वोलेटिलिटी अचानक इतनी ज़्यादा हो जाती है? तो न्यूज़ कैसे इस चीज़ को कर सकता है? जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो कि ये आम का सीज़न है तो मैं आपको एक आम का एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपके दिमाग में उतर जाए। चलो, आम का सीज़न आता है, पीक सीज़न, उसके एक 15 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है कि भाई इस साल आम की फसल जो है इस खित्ते में पिछले 7 साल से बेहतर है। राइट? अब क्या हो जाएगा, अचानक जो आम का इस्तेमाल करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं, उनका नज़रिया और रवैया आम के प्राइस के प्रति और आम के सप्लाई के प्रति बदल जाएगा। उसी तरह से जो हमारे जैसे बंदे हैं जो घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारा रवैया भी बदल जाएगा। हम कहेंगे कि यार इस बार तो बहुत ज़्यादा सप्लाई होने वाला है क्योंकि आम की फसल पिछले 7 साल से बेहतर है।
राइट? अब क्या हो जाएगा, हमारे रवैये बदलते ही क्या हो जाएगा कि हम अक्सर जो 4-5 बॉक्स एक साथ में खरीद के लेके घर पे आते थे अच्छा भाव मिलने पर, अब हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि पिछले 7 साल से बेहतर हुआ है तो सप्लाई ज़्यादा होगा, तो मैं फ्रेश खरीद लूंगा, मुझे स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई ज़्यादा है। अचानक सब पार्टिसिपेंट्स का रवैया बदल जाता है। अचानक इस रवैये की वजह से डिमांड एंड सप्लाई का जो रेशियो है या जो रिलेशनशिप है वो बदल जाता है। आपको पता लग गया कि सप्लाई ज़्यादा होने वाली है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस गिर जाएंगे। क्योंकि अब क्या करोगे आप जब भी जाओगे तो आप नेगोशिएट करोगे, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि यार आम ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं। एक न्यूज़, एक परसेप्शन, एक रवैया दे दिया उसने, एक आपको एटीट्यूड दे दिया उसके प्राइस और उसके सप्लाई के प्रति। अगर समझो इसी के विपरीत समझो कि दूसरा न्यूज़ आया होता कि पिछले 5 सालों की तुलना में इस बार आधा भी नहीं हुआ फसल, अब क्या होगा? अब बड़ा सिंपल है, आप क्या करोगे कि जब भी आपको अच्छा प्राइस मिलेगा आप सीधे जाओगे 4-5 बॉक्स लेके आ जाओगे। आपको लगेगा यार इस बार तो फसल बड़ी कम हुई है। बाकी लोग भी स्टॉक करना शुरू कर देंगे, जो आम के ऊपर जिनका इंडस्ट्री है, पिकल इंडस्ट्री है, या समझो कि कोई फ्रूटी ब्रूटी बनाता है, वो कहेगा कि इस बार शॉर्ट सप्लाई है तो मुझे अच्छे भाव में खरीद लेना चाहिए। जब भी थोड़ा सा भाव का फायदा हुआ वो खरीद लेंगे, और आप जाकर नेगोशिएट नहीं करोगे इस बार, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में कम सप्लाई है और डिमांड ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों बड़ा सिंपल इस एग्जांपल में जैसे हमने देखा कि एक न्यूज पार्टिसिपेंट्स के सभी के एटीट्यूड को बदल देती है। एक न्यूज डिमांड और सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको बड़ा स्क्यूड कर देती है, और इसी की वजह से न्यूज में क्या होता है कि न्यूज के आते ही मार्केट में उछल पुथल हो जाता है। चलो ये तो आम की बात हुई। अगर हम इसी चीज को करेंसी में ले लें या कमोडिटी में ले लेते हैं, चलो यूएस का सबसे एक इंपॉर्टेंट डेटा आता है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। कितना है अनएम्प्लॉयमेंट? समझो कि गए महीने अनएम्प्लॉयमेंट 8% था, ठीक है, और इस महीने न्यूज आती है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट 9% है। तो अचानक जितने भी लोग होंगे जो यूएसडी रखते हैं या यूएसडी में डील करते हैं, उनके दिमाग में एक परसेप्शन आ जाएगा कि यूएस इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इमीडिएटली डॉलर जो है वो वीक हो जाएगा। और अगर समझो कि गए महीने 8% का अनएम्प्लॉयमेंट था और इस महीने समझो 7% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, तो इमीडिएटली पार्टिसिपेंट समझेंगे, एक माइंड में परसेप्शन आ जाएगा कि यार डॉलर स्ट्रांग होने वाला है क्योंकि यूएस का इकोनॉमी स्ट्रांग होने वाला है। और अचानक डिमांड और सप्लाई के बीच का जो रेशियो है वो बदल जाएगा। मार्केट एक तरफा भागेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा पैर ट्रेड करते हैं, और उसके साथ साथ गोल्ड प्राइसेस भी भागेंगे। अब अचानक यूएसडी वर्सेस गोल्ड और आईएनआर वर्सेस गोल्ड जो भी है, या सिल्वर है या क्रूड है, ऑयल प्राइसेस में भी उछल पुथल आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी अगर समझो यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो डॉलर वर्सेस गोल्ड में गोल्ड वीक होगा उसके कंपैरिजन में, अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ तो, और क्रूड भी वीक होगा क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है। ख्याल आया आपको? तो एक न्यूज आती है तो वो अचानक मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स के परसेप्शन को बदल देती है, डिमांड और सप्लाई को बदल देती है दोस्तों। इसीलिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज पर ध्यान नहीं रखोगे तो कभी कभी इस तरह से आप उस सुनामी में आप फंस जाओगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप तो कहोगे मेरा ऑसिलेटर बराबर है, मेरा मूविंग एवरेज बराबर था, लेकिन अचानक एक कैंडल आया, सारा इंडिकेटर फेल, कुछ नहीं चलता है भाई मार्केट में। अरे भाई चलता है, लेकिन कभी कभी न्यूज भी आ जाता है, वो भी आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। चलो अभी हमने समझा कि न्यूज किस तरह से मार्केट के प्राइसेस को, परसेप्शन को चेंज कर सकती है। अब इसको ट्रेड कैसे करें? तो 2 प्रकार की ट्रेडिंग है न्यूज ट्रेडिंग। एक उसे कहते हैं डायरेक्शनल बायस, मतलब आप पहले से मन बना लेते हो कि अगर समझो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% आया तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब यूरो यूएसडी ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आया तो यूरो यूएसडी नीचे की तरफ जाएगा। आपने मन बना लिया है कि भाई ये परसेंटेज आएगा अगर, तो मुझे पक्का पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि सिंपल बात है ना, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है तो यूरो यूएसडी नीचे जाएगा, इकोनॉमी वीक हो रही है तो यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा, या वाइस वर्सा, व्हाटएवर। आपने एक जजमेंट बना लिया। आपने कहा कि न्यूज आते ही, समझो कि 3 बजे न्यूज आने वाला है, तो 3 बजे न्यूज आते ही मैं परसेंटेज देखूंगा। परसेंटेज के हिसाब से मैंने तो अपना मंतव्य बना लिया कि अगर 8% आया तो ऊपर जाएगा, अगर 7% आया तो नीचे जाएगा।
ये एक तरीका होता है न्यूज़ ट्रेडिंग करने का कि जहां पर आप पहले से बायस बना लेते हैं, आपके स्टडी के अनुसार आप कहते हैं कि अगर ये रेट आया तो यही होने वाला है और अगर ये रेट आया तो यही होने वाला है। दूसरे तरह का ट्रेडिंग है और वो है कि अनबायस्ड, नॉन डायरेक्शनल बायस। हमारा कोई बायस नहीं है, हम ये नहीं कहते हैं कि ऊपर जाता है या नीचे जाएगा। हम इतना जरूर जानते हैं कि भाई अगर न्यूज़ आया तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं तो जाएगा और मुझे उससे फर्क पड़ता नहीं है ऊपर जाए या नीचे जाए। मैं तो सिर्फ लंगोट के लिए आया हूं यहां पे कि भागते भूत की लंगोट भली, मेरे हाथ में बस लंगोट लग जाए। ये एक दूसरे तरह का ट्रेडिंग है, राइट? ये अनबायस्ड ट्रेडिंग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। इसमें बड़ा सिंपल है, आप स्टॉप लॉस लगा देते हो, दोनों तरफा ट्रेड ले लेते हो आप पेंडिंग ऑर्डर में। और कैसे स्टॉप लॉस लगाना है हम उस स्ट्रैटेजी को सारा डीपली देखेंगे, पर मैं बस इतना समझ लीजिए कि आपको जरूरी नहीं है कि आप जजमेंट रखें, आपको जरूरी नहीं है कि आप सारे इकोनॉमिक्स को समझें, आपको जरूरी नहीं कि आप सारे फंडामेंटल्स को समझें और आप अपना एक कॉल लगाएं कि यार यूएस इकोनॉमी को मैं समझ चुका हूं। आपको यूएस इकोनॉमी समझने की जरूरत नहीं है, आप बिना समझे भी अनबायस कॉल ले सकते हैं कि मार्केट कहीं पर भी जाए मैं ले सकता हूं। लेकिन न्यूज़ ट्रेडिंग डेंजरस है दोस्तों, और न्यूज़ ट्रेडिंग को बहुत ही कॉशियसली हैंडल करना चाहिए, बहुत ही कम लॉट में काम करना चाहिए, आपके नॉर्मल लाइट से आधा होना चाहिए दोस्तों। रिस्क टू रिवार्ड बिना नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो फंस जाओगे, अगर करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपके साथ है। रिस्क टू रिवार्ड अगर आप करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपके साथ है। 3 ट्रेड में से एक ट्रेड भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाओगे, 50-50 भी हो जाएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग कि किस तरह से न्यूज़ ट्रेडिंग को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हर हफ्ते दोस्तों हम लोग हमारे सब्सक्राइबर में से एक लकी विनर को हम हर हफ्ते हमारा कंप्लीट डीवीडी प्रोग्राम सेट देंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस जितने भी आते हैं वो पता लग जाए, आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। कमेंट करें दोस्तों, आपके पॉजिटिव और मोटिवेशनल कमेंट्स की वजह से ही मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं वीडियोस बनाऊं नए टॉपिक्स पे। और कमेंट कीजिए आपको कौन से और चीज़ों पे वीडियोस चाहिए। मैंने डिसाइड किया है कि हर शनिवार को मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा। कमेंट कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।